आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज द मीडियम। मीडियम को कैटेगराइज किया जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीडियम को जानेंगे कि ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा साधन जो हम लोग को हेल्प करे एक जगह से दूसरे जगह जाने में, है ना। ये माध्यम का शब्द मीडियम, जैसे साउंड के लिए अलग मीडियम होगी, लाइट के लिए अलग मीडियम होगी, हम लोग के लिए अलग मीडियम होगी। अगर मैं बोलूं आपको कि मैं ट्रेवल करता हूं, ठीक है, दिल्ली से पटना, तो अब मैं क्या बताऊंगा मेरे लिए मीडियम क्या सी होगी, क्या सब होगी मेरे लिए मीडियम। या तो फ्लाइट होगी, या तो ट्रेन होगी, या तो बस भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गई, साधन हो गई, एक ट्रेवल करने के लिए इजी वे हो गई, है ना। उसी तरह से अगर मैं साउंड वेव की बात करूं, है ना, साउंड के लिए बात करूं, तो साउंड के लिए मीडियम क्या सब होगी। ये वॉल भी साउंड के लिए एक मीडियम होगी, क्योंकि ये वॉल जो है साउंड को एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में मदद करता है, मदद करेगा, है ना। साउंड के लिए जो माइक होती है वो भी एक क्या होगी, मीडियम, क्योंकि साउंड को ज्यादा हाई इंटेंसिटी में प्रकट करने में वो क्या करता है, माइक मदद करता है। और साउंड के लिए ये भी मार्कर भी एक मीडियम होगी, क्यों, अगर यहां पे हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं तो ये मार्कर के कारण ही क्रिएट कर पाते हैं और ज्यादा दूर तक इसकी इंटेंसिटी पहुंचेगी, क्या होगी, पहुंचेगी, सॉरी। तो ये सब तो हो गई साउंड के लिए, है ना। साउंड के लिए एयर भी मीडियम होगी, क्यों, अगर यहां पे मैं जो बोल रहा हूं आप तक पहुंच रही है, अगर बीच में से एयर को गायब कर दिया जाए, अगर बीच में से एयर को गायब कर दिया जाए तो मेरा साउंड तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, मेरा साउंड आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए एयर जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है मेरा साउंड्स को आप तक पहुंचाने में, ट्रेवल कराने में, है ना। तो ये सब तो साउंड वेव्स के लिए, साउंड के लिए मीडियम हो गई। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो अब लाइट के लिए कौन सा मीडियम होगी, तो बेटा वेरी गुड, सबसे पहला मीडियम तो मैं बताऊंगा आपको, एयर तो है, एयर और वैक्यूम भी होगी। ठीक है, एयर में भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे सर और भी मीडियम हो सकती है क्या, हाँ जरूर बेटा हो सकती है, होती है लाइट को ट्रेवल कराने के लिए। सबसे अच्छा मीडियम ग्लास स्लैब, वाटर, प्लास्टिक्स, व्हाइट प्लास्टिक्स वगैरह जो होती है, होती कि नहीं होती है। अब ग्लास स्लैब ले लो, कहीं आपकी विंडो वगैरह में जो लगी हुई होगी, तो आप टॉर्च लेना है या मोबाइल की फ्लैश ही लेना, तो आप जब ग्लास स्लैब पे टॉर्च की रिफ्लेक्ट कराओगे, रिफ्लेक्शन डालोगे, तो आप देखोगे कि दूसरे साइड से भी उसकी रिफ्लेक्शन निकल रही है ना, निकलेगी। देखना, आपने अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो अब ग्लास स्लैब में भी जब आप टॉर्च डालोगे, ठीक है, तो वहां से भी ट्रेवल करती है लाइट रेस। और व्हाइट प्लास्टिक्स में भी ले लेना और रिफ्लेक्ट करना उसको, है ना, तो वहां से भी आपको लाइट रेस पास होती हुई दिखेगी। तो ये क्या हो गई, मीडियम हो गई लाइट रेस के लिए, जो लाइट को सपोर्ट करे एक डिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। तो ये क्या हो गई, मीडियम हो गई। अब मीडियम को बेटा दो फॉर्म में कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया। एक हो गई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक हो गई ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली क्यों, नॉर्मली से डेंसर मीडियम भी बोल सकते थे और रेयर मीडियम भी बोल सकते थे, क्योंकि हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कहने वाली कोई बात ही नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों ने यहां तक समझा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि हम लोग, मतलब ऐसा आप लोग की तरफ है कि नहीं, सबके तरफ प्रथा हम लोग की तरफ चलता आ रहा था। बचपन में पता नहीं हम लोग को डराया जाता था, वो हम लोग के दादाजी या दादी जी हम लोग की बोलती थी, वो बोलते थे हम लोग से कि बेटा कभी भी आसमान की तरफ अपना जो टॉर्च का रिफ्लेक्शन मत चलाना, क्योंकि अगर आसमान की तरफ आप रिफ्लेक्शन टॉर्च के डालोगे तो भूत आ जाएंगे और बहुत दिक्कत होगी फिर। तो हम लोग भी डर जाते थे और कभी भी हम लोग डर ही नहीं करते थे कि मतलब कि उधर रिफ्लेक्शन डाला जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका कंसेप्ट मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला। अगर मुझे कंसेप्ट मिलती, और मैंने खोजने की भी, जो रियल बात है, मैंने अभी तक खोजने की भी कोशिश नहीं करा, है ना। तो अगर मुझे मालूम चलती है तो मैं आप लोग से भी शेयर करूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज शायद होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई। मीडियम, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस
a transparent substance in which light can travel. Example: glass slab, water, air, vacuum, and white plastics. वैक्यूम की स्पीड यही होगी या कुछ अलग देख लेना है ना। तो यहां तक छापो बेटा जल्दी, हाइपरलूप की स्पीड में छापो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखते हैं। मीडियम इज डिवाइडेड इनटू, मीडियम इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड अदर इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। पहला ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, है ना। अब देखो बच्चों, तो मीडियम को कैटेगराइज किया गया, मीडियम को बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। एक तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगी, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगी। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां तक आप लोग छापो, हाइपरलूप की स्पीड में छापो, फिर हम लोग देखते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। एक चीज बताओ, इससे तो मालूम ही चल रहा होगा कि इसमें स्पीड, लाइट की स्पीड कैसे होने वाली होगी। डेंसर है तो स्पीड की लाइट यहां पे थोड़ी सी कम होने वाली। ए मीडियम इन विच speed of light is less। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड जो होती है वो कम होती है, ठीक है, सॉरी कम होती है। तो एग्जांपल में ग्लास स्लैब एंड वाटर, ग्लास स्लैब एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वैक्यूम एंड अदर, है ना। और दूसरा क्या लिखेंगे बेटा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। भाई साहब बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बहुत जोरों की। यहाँ पे जल्दी छापो बेटा हाइपरलूप की स्पीड में, फिर आके देखते हैं। देखो मेरे बच्चों, आप लोग, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप लोगों ने इस क्लास में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और सारे डाउट का आंसर विद सॉल्यूशंस मैं आपको दूं।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।